हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमू नाचो। मैं हूं अभी भरतपुर में, और भरतपुर में मैं हूं लोहागढ़ फोर्ट के अंदर। वो फोर्ट जिसे कभी जीता नहीं गया और जिसे अजय दुर्ग कहते हैं। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं भरतपुर। भरतपुर रियासत, जाटों की ये भूमि, जो कि भारत की आज़ादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट था, अब राजस्थान राज्य में है और एनसीआर का एक पार्ट है। मुगलों के अत्याचार से जाटों ने पहली बार 1669 में विद्रोह किया, फिर 1685 और ऐसे ही कई युद्ध हुए, और आखिरकार 1722 में भरतपुर रियासत के पहले राजा बने महाराजा बदन सिंह। लेकिन जब भी भरतपुर की बात होती है तो महाराजा सूरजमल का नाम सबसे पहले आता है। महाराजा सूरजमल दूसरे राजा थे भरतपुर रियासत के और महाराजा बदन सिंह के बेटे। 1733 में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर बसाया और एक ऐसा किला बनाया जिसे देख के आप भी हैरान रह जाएंगे, लोहागढ़ किला। एक ऐसा किला जिस पर मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने कई बार हमले किए, लेकिन हर बार असफल रहे, और इसी वजह से भरतपुर का दूसरा नाम है लोहागढ़। तो भरतपुर की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम उस जगह से जिसके लिए भरतपुर जाना जाता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसका दूसरा नाम है केलादियो घना नेशनल पार्क। इतने बड़े नेशनल पार्क में घूमने के लिए आप चाहो तो रिक्शा हायर कर सकते हो या फिर साइकिल रेंट पे ले सकते हो। मैंने साइकिल रेंट पे लिया, एंड ट्रस्ट मी, घना में साइकिल चलाना इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो ये मैंने अपनी साइकिल ले ली है और यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड जमा किया है। आधार कार्ड जमा करने के बाद फिर टिकट लेना है। तो ये है मेरी एंट्री टिकट, जो कि है 111 रुपये की, 105 + 6। और ये है साइकिल की टिकट, जो कि है 100 रुपये की, पूरे दिन के लिए है ये। और ये ब्रोशर लिया है ऐसे ही। तो भैया बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहे हैं। भरतपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि घिरा हुआ है 2 मीटर ऊंची बाउंड्री से, जिसकी वजह से एनक्रोचमेंट काफ़ी कम है। 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड, जिसे लोकल्स घना कहते हैं, पहले महाराजाओं का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। 1982 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और 1985 में इस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। लगभग 350 प्रजाति के बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये बर्ड सेंचुरी का एक कैंटीन है, आप लोग यहाँ पे आके कुछ खा सकते हैं अगर थक गए हो तो, चाय वगैरह भी पी सकते हैं। और ये यहाँ पे बोटिंग स्थल है, आप यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं। तो बर्ड्स देखने के लिए ना तो मेरे पास दूरबीन है, ना ही टेलीस्कोपिक लेंस है, कैमरा। बस मैं ये प्रकृति का मज़ा ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे साइकिल चला के। एक एक्सपीरियंस है ये भी, आप यहाँ आए और ज़रूर ये ट्राई करें। तो एक बर्ड दिखी है मुझे यहाँ पे, तो बहुत सारी बर्ड्स हैं और मुझे पता भी नहीं ये कौन सी बर्ड्स हैं। काफ़ी बड़ी बर्ड है यार ये। किस्मत है मेरी कि यहाँ पे आके रुकी, मैं इतने पास से देख पा रहा हूँ इस बर्ड को, क्योंकि ये सारी बर्ड बहुत दूर थी, वहाँ पे इनका झुंड है, लेकिन ये इधर आके बैठी है। चली गई। अब बर्ड सेंचुरी से निकलते और चलते लोहागढ़ फोर्ट की तरफ।
ऐसे तो यहाँ पे पूरा दिन बीत जाएगा, अपन को और भी जगह जाना है। और हाँ, आप यहाँ टांगा भी बुक कर सकते हो। और ये अपन आ गए एंट्रेंस गेट पे। टाइम हो रहा था अभी 11:30 और अब तक सारी साइकिल जा चुकी थी। अगर आपको यहाँ साइकिल रेंट पे लेना हो तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आ जाए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद फिर ना मिले। अब मैं निकला लोहागढ़ फोर्ट की तरफ और रास्ते में मुझे ये गेट दिखा। ये है मथुरा गेट। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, मुत्रा लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये है मथुरा गेट। लोहागढ़ फोर्ट के पेरीफेरी में 10 गेट बनाए गए थे। मथुरा गेट उनमें से एक है। मथुरा गेट से थोड़े ही आगे आप जाएंगे तो आपको दिखेगी भरतपुर की फेमस छोटी कचौड़ी। यह है चौबुर्जा बाजार और इसी बाजार में है 4 दुकानें छोटी कचौड़ी की। और मैं रुका चौबुर्जा कचौड़ी शॉप पे। ये जो है हमारे जो फादर थे, हाँ, उन्होंने चलाया था ये प्लांट। अच्छा। तो ये कचौड़ी तो नॉर्मल बड़ी साइज की होती है। बड़ी होती है, पर ये शुरू से जो है ना, पहले जो है 10 पैसे की एक कचौड़ी, 1 रुपए की 10। अच्छा, 1 रुपए की 10 कचौड़ी। 30 साल पहले बात है। 30 साल पहले की बात है। अच्छा। फिर जो है 10 रुपए की 8 हुई है। अच्छा। फिर जो है 6 हुई, अब जो है 5 हो गई महंगाई की वजह से। हाँ जी, ये डाल रहे कड़ी जी। ये आ गई चटनी। ये लाल चटनी। थैंक यू। ये बहुत छोटी कचौड़ी है, बाइट साइज है। तो आप इसे गोलगप्पे टाइप बना के भी खा सकते हो। इसमें छेद किया और कड़ी डाला, चटनी डाला और हींग का पानी डाला। ये है फूटी कचौड़ी। और यहाँ पे फूटी कचौड़ी को फोड़ने का भी स्टाइल अलग है। ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे फोड़ा और वापस रखा, ये फूटी हुई निकल गई। अच्छा। आप भरतपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पे कचौड़ी ट्राई करें। ये फूटी हुई कचौड़ी है, नॉर्मल कचौड़ी भी ले सकते हैं। नॉर्मल कचौड़ी है 10 रुपये की 5 और फूटी कचौड़ी है 10 रुपये की 4। काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी बढ़िया है। और मेन बात ये है कि ऑयली बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खाओगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कुछ तली हुई चीज़ खा रहे हो। लेकिन भरतपुर में कचौड़ी की शुरुआत की थी देवीराम कचौड़ी वाले ने। और क्या सही ऊपर लिखा है इन लोगों ने, कचौड़ी का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। देवीराम कचौड़ी। आइए यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो सर, ये कितने साल पुरानी दुकान है? इसको हो गए 83 ईयर्स करीब हो गए। 83 ईयर्स हो गए। और ये भरतपुर में छोटी कचौड़ी फेमस कैसे हुई? मतलब हर जगह तो मैंने बड़ी कचौड़ी देखी है, लेकिन यहाँ छोटी कचौड़ी फेमस कैसे? बहुत टाइम से पैटर्न चला रहा है, हमारे पिताजी दादाजी टाइम से चला रहा है। तो यहाँ पे बड़ी कचौड़ी पसंद नहीं करते, छोटी करते हैं। अच्छा। ये पैटर्न अलग है, अलग क्वालिटी है इसकी। इस क्वालिटी को खाली हम ही मेंटेन करते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका बनाने का प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें? कचौड़ियाँ जो बनती है मैदे की बनती है। ठीक है। जो मेटेरियल भरा जाता है, हाँ। इसमें बेसन, प्योर बेसन भरा जाता है इसमें। उसमें मसाले, नमक है, मिर्च है, दाल है, ये चीज़ में डाली जाती है। इसको बनाकर इसको फ्राई किया जाता है तेल में। अच्छा। सरसों का तेल बनाया जाता है। सरसों के तेल में। क्या आप जानते हैं भरतपुर को लोहागढ़ भी कहा जाता है? लोहागढ़, लोहा मतलब आयरन, गढ़ मतलब फोर्ट, फोर्ट ऑफ आयरन। और इस किले को लोहागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक इस किले पर जितने हमले हुए सब असफल रहे। इस किले की बनावट ही कुछ ऐसी है। भरतपुर हमारा जो अजय दुर्ग है, 17 बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार विफल हुए। एक बार मुगलों ने किया और जो है 13 बार अंग्रेज़ों ने। लेकिन सब जो है भरतपुर की जो संरचना है इस तरीके से है कि बाहर जो है कच्ची खाई गेटों के आसपास, और मिट्टी की जो है मोटवाल बनी हुई है, कच्चा परकोटा बना हुआ है, तो इससे कोई भी दुश्मन अंदर जो है आक्रमण नहीं कर पाता है। फिर अगर उससे भी अंदर आ जाता है तो किले में जो है ये पुल था, जो चैनल सिस्टम था,
तो ये चैनल हटा दिया जाता था। कोई भी जो है वो अगर कोई गोले दाग देते तो मिट्टी के किले में अंदर उसमें धंस जाते थे और हमारी सेना उन पर आक्रमण कर देती थी। राजस्थान में आपको कई किले देखने को मिलेंगे, लेकिन भरतपुर का ये किला काफ़ी अलग है। बाकी किलों की तरह ये विशाल तो नहीं, लेकिन बहुत खास है। ये किला 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई से घिरा हुआ है और इस खाई में मगरमच्छ छोड़ दिए गए थे, जिस वजह से पानी को पार करके दीवार तक पहुंचना लगभग असंभव था। किले की दीवारें मजबूत पत्थरों के साथ मिट्टी की परत लगा के बनाई गई थी, जिस वजह से तोप के गोले जब भी किले पे दागे जाते वो अंदर जाके धंस जाते और उनकी आग शांत हो जाती, और इस वजह से दुश्मन कभी किले के अंदर घुस ही नहीं पाए। लोहागढ़ किले की दीवार 7 किलोमीटर लंबी है और लगभग 8 साल लगे इसे बनने में। 1753 में जब ये बन के तैयार हुआ तब जाके महाराजा सूरजमल यहाँ पे रहने के लिए आए। ये किला महाराजा सूरजमल ने काफ़ी सोच समझ कर बनवाया, एंड इंडीड इट इज़ एन आर्किटेक्चरल मार्वल। किले में अंदर घुसने के लिए 2 गेट हैं। एक गेट जो कि साउथ साइड में है और जाना जाता है चौबुर्जा नाम से। दूसरा गेट नॉर्थ साइड में है जो कि बना हुआ है अष्टधातु से, और ये वही दरवाज़ा है जिसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हराकर दिल्ली लेके गए थे, और बाद में महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने 1764 में दिल्ली पे फतेह करने के बाद भरतपुर लेके आए। टेक्निक क्या है इसमें चलाने की? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे मुड़ जाता है इसकी रात से, और ऐसे कैसे मुड़ता है? ऐसे ये रात। अच्छा, दाएं वाले को खींचो तो वहाँ मुड़ जाएगा, बाएं वाले को खींचो तो वहाँ मुड़ जाएगा। अच्छा, और अगर चलाना हो तो कैसे चलेगा? अच्छा, ऐसे करना होता है। क्या बात है यार, सही है। लोहागढ़ किले के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे किशोरी महल, भरतपुर म्यूजियम, जवाहर बुर्ज, तोप वाले हनुमान मंदिर और बाकी बिहारी मंदिर। तो ये मैं पहुँच गया किशोरी महल, ये इसका एंट्रेंस है। इस महल को महाराजा सूरजमल ने बनवाया था 1726 में एज अ फैमिली रेसिडेंस, क्योंकि महाराजा सूरजमल की प्रिय पत्नी महारानी किशोरी देवी इसमें रहा करती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा किशोरी महल। और इंटरेस्टिंगली महारानी किशोरी होडल से थी। तो इस जगह का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मुझे राजा नाहर सिंह महल है जो कि बल्लभगढ़ में, उसके से लग रहा है, काफ़ी सुंदर। और ये है महाराजा सूरजमल की स्मारक जो कि ठीक सामने है किशोरी महल के। वो महाराजा जिनकी वीर गाथा भरतपुर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। हर साल 25 दिसंबर को भरतपुर बलिदान दिवस मनाता है। इस दिन 1763 में महाराजा सूरजमल को धोखे से मारा गया था दिल्ली में। जब दिल्ली पर फतेह की थी, हाँ हाँ, उसमें जो वहाँ का मुगल शासक था, उसने इनके साथ धोखा करने के लिए इनको अपने पास रख लिया था। अच्छा। बोला हम आपको कुछ इनाम देंगे। हाँ हाँ, तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलो। उसके बाद इनके साथ धोखा किया, जो मुगलों के सैनिक थे उन्होंने इनको मार दिया था। अच्छा। जो भी मतलब कि रियासत बढ़ाई वो महाराजा सूरजमल ने ही बढ़ाई थी। और अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है उनके बाद? अब ये 14वीं पीढ़ी है महाराजा विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह। 13 पीढ़ी तो जो है महाराजा विजेंद्र सिंह समेत जो है राज किया था। उसके बाद में जो अब महाराजा विश्वेंद्र सिंह है, विश्वेंद्र जो अब कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ, विधायक हैं। विधायक जी है। हाँ, कैबिनेट मंत्री भी हैं। और खैर हमारे महाराज बहुत बढ़िया हैं, भरतपुर का ध्यान रखते हैं। अच्छा। महाराज भरतपुर, और हर एक के सुख दुख में हर वक्त आधी रात पे तैयार खड़े हैं। मतलब भरतपुर के लिए तोप हैं। अच्छा। हाँ, देख कोई भी समस्या आ जाए आम आदमी के लिए या किसी भी गुंडागर्दी की, किसी भी तरीके की जनहित के कार्य में हमेशा आगे हमेशा तत्पर रहते हैं पब्लिक के लिए। महाराज की है जो आज में महाराज की, और फिर सातों जात जो है महाराज के लिए तैयार है। महाराज के तैयार है। महाराज की जय हो। महाराज की जय, महाराज भरतपुर की जय हो। एंट्री टिकट 20 रुपए की। लोहागढ़ फोर्ट के बीचों बीच बसा हुआ ये म्यूजियम जो कि कमरा खास था भरतपुर के राजाओं का, और यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे फाइन कलेक्शन ऑफ एंटीक्स, आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स एंड एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। 1944 में इस जगह को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया और अभी लगभग 4000 एंटीक चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इस जगह का आर्किटेक्चर एक फ्यूज़न है मुग़ल और राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, और वाकई में काफ़ी खूबसूरत। सबसे पहले आपको दिखेगा मूर्ति कला दीर्घा।
स्कल्पचर गैलरी। ग्राउंड फ्लोर में आपको देखने को मिलेंगी कई खूबसूरत मूर्तियाँ जो कि भरतपुर के कई क्षेत्रों से लाई गई है। कुछ मूर्तियाँ तो काफ़ी पुरानी हैं। ये जो आप देख रहे हैं कलाकारी, ये पूतना वध है। ये पूतना है और ये श्री कृष्ण भगवान है जो इनका वध कर रहे हैं। आर्म्स एंड वेपन्स गैलरी। फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखेंगी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी कि हथियार और गोला बारूद जो उस समय यूज़ की जाती थी, और उनके साथ साथ कई कीमती और चीज़ें। ये म्यूजियम वाकई में भरतपुर के राजाओं की वीर गाथा बयां करती है। अब आर्म्स गैलरी से निकल के हम लोग आगे बढ़े हैं और ये जा रहे हैं अब हम 56 खंबा। ये है 56 खंबा। और शाम को यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। ये वैसे है तो फोटोजेनिक प्लेस, इसको बैकग्राउंड में रख के कई बढ़िया फोटो खींच सकते हो आप। ये मुझे वैसे समझ तो नहीं आया क्या है, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई महत्व होगा। आप इसके ऊपर चढ़ के पूरे भरतपुर को देख सकते हो। यह है कचारी कलां। कचारी कलां मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। भरतपुर के राजाओं का दरबार यहीं लगा करता था और ये वही जगह है जहां राजा बैठा करते थे। यह है हमाम यानी कि स्नान घर, जिसे बनवाया था महाराजा जवाहर सिंह ने इंडो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में। ये हमाम राज परिवार के सदस्यों के लिए मसाज और भाप लेने जैसी मॉडर्न तकनीक से भरपूर था, जो उस समय ऐसा होना एक आश्चर्य की बात है। तो म्यूज़ियम घूम के आने के बाद अब मैं जा रहा हूँ जवाहर बुर्ज, और ये रास्ता है जवाहर बुर्ज जाने का। यह बुर्ज महाराजा सूरजमल ने बनवाया और कहा यह जाता है कि जब उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई तब उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह यहीं से दिल्ली फतेह करने के लिए निकले और दिल्ली फतेह भी की उन्होंने, इसलिए इसका नाम पड़ा जवाहर बुर्ज। इस बुर्ज को भरतपुर के राजाओं के कोरोनेशन सेरेमनी के लिए भी यूज किया जाता था। इस जगह का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे बना हुआ ये विजय स्तंभ, जो कि लोहे का है और 18 फीट ऊंचा है, और इसमें भरतपुर राज परिवार की वंशावली लिखी हुई है। तो ये बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी, और ये जो रास्ता जा रहा है ये है तोप वाले हनुमान मंदिर तक जाने का रास्ता। तो आइए वहाँ चलते हैं। यहाँ पे मैंने बाइक इसलिए खड़ी की क्योंकि यहाँ से बाइक आगे जा नहीं सकती, इसलिए अब यहाँ से लेकर ऊपर तक पैदल जाना है। ये मंदिर थोड़ी हाइट पे है और तोप वाले हनुमान मंदिर नाम इस तोप से पड़ा। इस तरह की 4 तोपें किले के अंदर है और कहा यह जाता है कि जब ये तोपें चलती थी तो पूरा शहर गूंज उठता था। और ये हम लोग आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर भरतपुर के। ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैं और हमेशा यहाँ पे आपको सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिलेंगी दर्शन के लिए। अब मैं पहुंचा भरतपुर के गंगा मंदिर। ये शहर का सबसे सुंदर मंदिर है। मंदिर को बनने में लगभग 90 साल लगे और इस ऐतिहासिक मंदिर का आर्किटेक्चर राजपूत, मुगल एंड द्रविडियन स्टाइल का मिक्स है, जो कि वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। और इंटरेस्टिंगली इस मंदिर में जो गंगा माँ की मूर्ति है वो एक मुस्लिम मूर्तिकार ने बनाया है और मूर्तिकार गंगा माँ के नाक और कान छेदना भूल गए थे। जब उन्हें कहा गया ये करने को तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, पहले मेरे लिए ये एक मूर्ति थी लेकिन अब ये मेरी माँ है, मैं इनके नाक और कान नहीं छेद सकता।
ये महाराजा बलवंत सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी। उस समय इनके कोई संतानोत्पत्ति नहीं थी, उस कारण यहाँ के पुरोहितों ने कहा था कि आप हट्टी पौड़ी पर जाकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ प्रार्थना करी कि हे माँ, अगर मेरे यहाँ संतानोत्पत्ति होगी तो मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊँगा। तो सन 1845 में महाराजा बलवंत सिंह जी ने इस मंदिर की नींव रखी। 1937 में महाराजा श्री विजेंद्र सिंह जी ने माँ की स्थापना करवाई। जब से ये मंदिर ऐसे सुचारू है, एक ही मंदिर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इकलौता है मंदिर? ये एक ही इकलौता मंदिर, इतना भव्य मंदिर। तो ये मंदिर है। अब मंदिर से सटी हुई ये दुकानें हैं। तो मंदिर के चारों तरफ राजा ने 350 दुकानें बनवाई थी ताकि इसमें से किराया आए और उस किराए से मंदिर का खर्चा निकले, मतलब प्रसाद का और वहाँ जो कर्मचारी है उनका। और मेरे सामने अब आ गया है जामा मस्जिद। गंगा मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे है ये जामा मस्जिद। ये इकलौता भारत का एक ऐसा जामा मस्जिद है जिसे बनवाया था एक हिंदू जाट रूलर ने, और इसका मुगल आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है आगरा के जामा मस्जिद से। जामा मस्जिद से थोड़े ही आगे है लक्ष्मण मंदिर। यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और लक्ष्मण जी भरतपुर के राज परिवार के देवता हैं। तो मैं आया था इनके शॉप में समोसे लेने के लिए, लेकिन इनका शॉप बंद है। किसी ने मुझे कहा था कि भरतपुर में गोपाल जी के समोसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे किसी और ने कहा फिर से कि आप इनके समोसे भी ट्राई कर सकते हैं, इनके समोसे ले जाइए। आपके दुकान का कोई नाम नहीं है? अभी डलवाया नहीं है। अभी डलवाया नहीं है। वैसे नाम क्या है? शर्मा मिष्ठान भंडार। शर्मा मिष्ठान भंडार। तो आप मेरे लिए 4 समोसे पैक कर दीजिए, मेरे को दिल्ली ले जाना है। अभी तो ये 4 समोसे मैं पैक करा रहा हूँ। और ये चटनी किस चीज़ की है? ये अमचूर वाली चटनी है। अच्छा, अमचूर का चटनी है। और उसमें ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं? हाँ, ड्राई फ्रूट। अच्छा, क्या बात है। किसमिस और छुआरा। किसमिस और छुआरे हैं। अच्छा, चटनी डाल दिया ना आपने? बहुत सारा कंप्लीट। चलिए, धन्यवाद। तो इन समोसों के साथ मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। यही था मेरे भरतपुर का सफ़र। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो। मैं मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।